दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में 17 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसके आंसर की और एग्ज़ाम एनालिसिस को हम लेकर आ चुके हैं और सबसे सटीक आंसर की लेकर आ रहे हैं हम आपको, और सबसे एनालिसिस, परंतु हम आंसर की के साथ साथ एनालिसिस भी कराएंगे। और देखिए सेकंड शिफ्ट वाले जो है इसको जरूर देखेंगे, बहुत ज़रूर देखेंगे सेकंड शिफ्ट वाले, क्योंकि उनसे इन्हें क्वेश्चन करने का जो है मेथड मिल जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए आप एक जांच अधिकारी हैं और एक वीआईपी की हत्या के मामले, यानी कि अभिरुचि से क्वेश्चन आया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो है वो अभिरुचि से क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, तैनात हैं, और एक ये भी अभिरुचि से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं तो देखिए ये क्या है, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के निपटने के लिए बात की। यहाँ पे भी क्या है, अभिरुचि से क्वेश्चन दिए हैं। तो 3 क्वेश्चन अभी तक अभिरुचि से देखने को मिले हैं। फिर देखिए आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रव्यापी आतंकवाद विभाग के चरणों के पता चला जाता है। ये भी अभिरुचि से क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो है अभिरुचि से हैं। पीड़ित यानी 7वां क्वेश्चन भी अभिरुचि से है, यानी कि आप यहाँ देख लीजिए अभिरुचि क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से दिए हैं। अब देखो इससे आगे क्वेश्चन क्या है। एक पुलिस अधिकारी के बारे में, आपको जिले में पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, तो आप कौन से अधिकारी हैं जो स्टेशन का प्रभारी होता है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने दिया उप महानिरीक्षक, सर्किल अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो कौन होता है तुम्हें पता है, ये स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है एसएचओ, जिसे हम क्या कहते हैं, एसएचओ कहते हैं। क्या कहते हैं, एसएचओ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बता दोगे आप। 9वां क्वेश्चन क्या है, आपका एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने के निर्णय लेने के लिए योगदान कौन सा है। तो इसको आप देख कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पर तुम देखो कितने क्वेश्चन जो है आपके 11-12 क्वेश्चन जो है अभी अभिरुचि क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखो रीजनिंग शुरू हो जाती है 12 से। ठीक है, रीजनिंग में देखो आपको रिक्त स्थान से क्वेश्चन दिया गया है। 13वां क्वेश्चन जो है वो आपको कोडिंग डिकोडिंग से है। 14वां क्वेश्चन जो है आपका दिशा परीक्षण से क्वेश्चन दिया गया है। 15वां क्वेश्चन जो है आप इसमें देखो कि आपकी विशेषता है, यहाँ भी अलग बताना है। 16 क्वेश्चन जो है वो आपका कहाँ से दिया है, ये अंकों को बताने के लिए चौथे 5वें स्थान से है बहुत। और 17वां क्वेश्चन घड़ी से आपका है। फिर 18वां क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, देखो ये आपको रक्त संबंध से दे दिया गया है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन जो है आपका सीधा सीधा जो दिया है उन्होंने दिया है कि इसमें से बताना है कौन सा भारत, गुजरात और सूरत से है। तो ये आपका दिया है। 20वां क्वेश्चन जो है ये भी आपका देख लो, एक बार रीजनिंग को पूरी तरीके से देख लीजिए सब लोग, क्योंकि अभी आंसर की बनाना सटीक जो है तो आपको टाइम लग पाएगा, क्योंकि ऐसा है ना कि अभी लोगों को तुम्हें जो है रिव्यू की ज़रूरत है। ठीक है, पेपर के रिव्यू की ज़रूरत है। जैसे कि 19वें स्थान पर है, तुम्हें पता है देखो कि क्या होता है, टी बराबर एम प्लस एन माइनस वन वाला होता है। तो इससे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेपर का लेवल जो है बहुत हल्का है, ऐसा मानने के लिए पेपर का लेवल जो है बहुत हल्का है। और ये देखो अनुसरण वाले से भी क्वेश्चन आया है। आगे अगर हम देखेंगे तो रीजनिंग में आप देख लो, ये देखिए आपको रीजनिंग में भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ लेवल पूछा है, रीजनिंग में बहुत इजी लेवल पूछा है। एक बार सब बच्चे नज़र मार लेंगे अच्छे से इसको। देखिए रक्त संबंध से है, कोई ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ठीक है, बढ़िया पेपर गए हैं आपके यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर निम्न से कौन सी है भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की झील है। पूर्वी तट की जो है वो चिल्का ही हो जाएगी आपकी। ठीक है, आपका है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। ग्रेट वेरी डीप अभी कल पर तो पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, निम्न से कौन सा 1946 में भारत का राष्ट्रीय संविधान का अध्यक्ष रहा, बताओ। प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी, ये बताओ। सारा क्वेश्चन जी के क्वेश्चन जो है ना बहुत हल्का है। अंगूर खेती क्या होती है। ठीक है, आपकी बैलीडीला की पहाड़ियाँ बेला कुवड़ की तरह होती हैं, बताओ। कितना याद है, आप पूरे नोट्स को रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, पूरे नोट्स को रिवीजन कर लीजिए। क्या है, चैनल जो है कि संकीर्ण चैनल जो श्रीलंका भारत को अलग करता है, बताओ कौन सा है थिंक आपका। तो आपको पता होगा इसका, तो पाक खाड़ी सबको पता है, नहीं पाक जल रंबुबद्धिय तो है, सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, सोनपुर पशु मेला बिहार में, सबको पता है इसके बारे में। एक एक क्वेश्चन आपका जो बताया हुआ आया है। विश्व पुस्तक मेला बिल्कुल क्लियर है भाई, एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल पढ़ाया हुआ आया है। एक एक क्वेश्चन 400 साल नहर सिंचाई करने का लोग बताइए। भारत के जनगणना संगठन जनगणना अधिकारी, ठीक है, इस तरीके से ये लगाया है। महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त। ठीक है, कुमार संभव, बताओ किसकी। कालिदास नहीं पता तुमको, क्या कालिदास नहीं पता क्या इसका, ये बताइए। बताओ इसको क्या करोगे आप यहाँ। ठीक है, नेशनल यानी कि नालको, कल परसों ही बताया था मैंने नालको। ठीक है, कल की उसमें मैंने आपको क्लास में बताया था नालको के बारे में। WHO का मुख्यालय में पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन करा चुका हूँ। जो हमारी लाइव क्लास आती है सब कुछ मैंने बताया है उसमें आपको, लाइव क्लास में। ठीक है, लाइव क्लास में आपको मैंने सब कुछ बताया। उत्तर प्रदेश की भदोही, ठीक है, बुनाई बताओ किसके, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का वृक्ष है, ये बताओ। जीके में तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन फंसा है, जीके में एक एक क्वेश्चन फंसा है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आया। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है, बताओ। ये भी क्लियर है भाई, एक एक क्वेश्चन फंसा है। कोई भी अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ कर आया है ना, तो ये समझ लीजिए वो बहुत गुनाह कर आया है। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ।
आगे अकबर का मकबरा किसमें, बताइए। एक एक क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध लोक नृत्य के लिए मक्का की खेती के लिए, अरे यार क्या पेपर बना दिया इन्होंने। हिंदू विश्वविद्यालय बना, मतलब बताओ मोहन ने कहाँ बनवाया, बताओ। ठीक है, किसके क्या है, किसके सहयोग से, बताओ क्या है ये पेपर। UPSSF का पूरा नाम क्या है, अभी इसका जो है UPSSF जो बनाया गया है, यूपी में बना दिया गया है इसको। ठीक है, आगे देखिए निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन अभी शुरू किया, बताया ये मैंने जिस दिन लिखवाए हैं। मुद्रीकरण का निम्न से किससे नाम से जाना जाता है, बताओ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार, बताइए क्या क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करें हम, ये बताइए, इतना हल्का क्वेश्चन। अब भाई इसमें तो 130 ठोक कराते हैं पूरी तरीके से। यह है आपका ईमेल में भरोसेमंद स्रोत के लिए क्वेश्चन आ चुका है। टका निम्न में से किस देश की मुद्रा है, ये आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य GST के लिए, ठीक है बताइए कौन सा है GST के लिए। ठीक है भाई, पूरा पेपर एनालिसिस कर दिया है। निम्न में से कौन सा बंद रहा, कच्छ है, बताओ। हद है भाई, बताओ। नेशनल यानी कि NCDFI के बारे में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, आप सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों के आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा भवन है, ये बताइए। ठीक है, आगे आपका है केंद्रीय मंत्रिमंडल वाला क्वेश्चन आ चुका है। INS मैं अभी बताया INS क्या है, INS के बारे में 2-3 दिन पहले। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक, ठीक है जल्दी बताओ। ठीक है, यहाँ से कन्वेंशन वाला कोची वाला आ गया है। अब बताओ कितना हल्का हल्का है भाई, कितना हल्का क्वेश्चन बनाया है ये तो बताओ। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, कुम्हार गधा, ये बताओ। हिंदी नलिन राजीव किसके पर्यायवाचक हैं, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है, बिल्कुल क्लियर बताया है। ईशान लिख का बताया है। इनमें से कौन सा भिन्नार्थ सही है। हिंदी का रिवीजन करा तो नोट्स पढ़ लो मेरा, ठीक है, या नोट्स ना पढ़कर मेरे प्रैक्टिस सेट देख लो, 50 के 50 जो प्रैक्टिस है, एक एक क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एक वचन आपका सोना है, इस बार देखो संबोधन हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा जो है तत्सम सद्भव है। अब आपको कहने की जरूरत तो है ही नहीं। अभिकरण में कौन सा समास है, रक्त रंजित क्या है आपका, क्यों कब कौन सर्वनाम कहाँ के हैं। ठीक है, और मदिलाभ्य क्या है आपका, आवरण चिन्ह कौन सा होता है बताइए। सत्सई क्या है, राधा के ने पायल की चिट्ठी लिखी, बताओ क्या है। प्रेरणा दी जा रही है ना, से चिट्ठी लिखवाई तो प्रेरणा दी जा रही है। ठीक है, चिल्लाहट में कौन सा है बताओ यहाँ से। राम अभी सोएगा, ठीक है, इसमें देखो क्या है, अभी सोएगा आएगा, सोएगा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तिल का ताड़ करना, ठीक है बताइए। परोक्ष का क्या होता है, विलोम। परोक्ष का क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष कल परसों ही बताया, परोक्ष चमड़ी जाए धरनी न जाए, बताओ। क्रोध का क्या होता है, रौद्र। मतलब ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन वहाँ से है जहाँ से आपने बिल्कुल प्रैक्टिस सेट निकाल लिए ना पहले, जो हमने 50 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, एक एक क्वेश्चन हिंदी का वहाँ से है। ठीक है, अलंकार बता दिया गया है, भागना हो गया, वह बाजार चुका है, मतलब बताइए क्या है भाई। ये पेपर बनाया कोई इन्होंने, गद्यांश इतना ईजी दे दिया है। ठीक है, देख लो भाई, सारे प्रैक्टिस सेट पढ़ के चले जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। भारत की सुनिश्चित समाजवादी अंग्रेजी बताइए। भारतीय भाषा साहित्य में समाज के प्रति क्या रखना चाहिए। भारतीय लेखक अमेरिका आपका मीराबाई किसकी शिक्षिका थी, बताओ। निम्न में से किस भाषा में पश्चिमी हिंदी में संबंध है। निम्न में से कौन सा प्रकार बताइए, निश्चेतन। ठीक है, समुद्र पर्यावाचिक। मेघ बताओ, बादल। ठीक है, यज्ञ। ठीक है, मेद, हद है भाई, यज्ञ बादल। ठीक है, बादल यज्ञ, इस तरीके दे रखा है। मैथ में देख लीजिए, मैथ का क्या है, सरल करना है, सरलीकरण से क्वेश्चन है, समीकरण बताना है। ठीक है, लेसन में से कल ही कराया था मैंने, कल ही लेसन में से प्रैक्टिस कराई थी। और ये देखिए आपका साझे से क्वेश्चन आ चुका है, अनुपात से क्वेश्चन आ चुका है, परसेंटेज आयु से क्वेश्चन है, आयु से क्वेश्चन है। और ये आपका सरलीकरण से क्वेश्चन आ गया है, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपका गुना हो रहा है दोगुना व्यवसाय, साझे से क्वेश्चन है। इधर आपका व्रत से कल क्वेश्चन कराया था, व्रत वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, दौड़ से क्वेश्चन कराया था, दौड़ आ गया आपका यहाँ से। ठीक है, 6 संख्याओं को औसत आ गया आपके यहाँ से। वस्तु की कीमत बेची जाती है। अब बताओ क्या क्या कराएगा आपको यहाँ पे कोई भी टीचर। ठीक है, घन घनाप उसका आ गया आपका, पाईग्राफ का। दंडारेख क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन जो है ना, आपको एक एक क्वेश्चन जो है एनालिसिस जो हुआ है ना, एक एक क्वेश्चन वहाँ से आया है, बिल्कुल बताइए। ठीक है भाई, एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसा मिला है, मोती की तरह मिला है। अगर इसमें कोई भी कैंडिडेट 135 से कम लेकर आया या 130 भी अगर लेकर आया ना, तो वो उसके लिए 130 से कम लेकर आया तो उसके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे कि उसने अपमान करा है पेपर का। 130 तो बनने ही चाहिए यहाँ से, 130। ठीक है दोस्तों, इसके आंसर की जो है हम पूरी तरीके से बिल्कुल सटीक आंसर की जो है आपको साथ लेकर आने वाले हैं बिल्कुल। ये हमने पेपर एनालिसिस इसलिए किया था जिससे कि शाम की मीटिंग वाले बच्चे जो हैं इस पेपर को थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। ठीक है, इस वजह से पेपर का एनालिसिस किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।